अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ईरान ने सऊदी अरब की जानिब से लहजे में तब्दीली का खैर मुकद्दम किया है और कहा है कि इसे उम्मीद है कि दोनों ममालिक अमन के हसूल के लिए इकट्ठे काम कर सकते हैं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इस बयान के बाद कि इनका मुल्क तेहरान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने ये बयान दिया है। ईरानी मीडिया में तर्जुमान वजारत खारजा सैयद खतीबजादे के हवाले से कहा गया है कि तामीरी नज़रियात और मुकालमे पर मबनी नुक्ता नज़र के साथ ईरान और सऊदी अरब इख्तलाफात पर काबू पाकर अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई तरक्की के हसूल के लिए बाहमी रवाबित और ताउन की एक नए बाब में दाखिल हो सकते हैं। इस ज़मन में एक सफारतकार का कहना था कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की हुकूमत सऊदी अरब के इंसानी हकूक के रिकॉर्ड पर सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है और यमन जंग खत्म करने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान ने ये जाहिर किया है कि वो खिते को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम शराकत दार है। सऊदी अहदेदारान और ईरान ने कशीदगी में कमी के लिए रवां माह इराक में बराह रास्त मुज़ाकरात किए थे। बातचीत का मरकज़ यमन और तेहरान की आलमी ताकतों के साथ किए गए 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली था। 4 दिन कबल नशर होने वाले एक बयान में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तेहरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल्स और खित्ते में मुतहरब फरीकीन को फराहम किए जाने वाले ताउन का जिक्र करते हुए कहा था कि रियाद को ईरान के मनफी रवैये से अब भी मसला है। ताहम उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने इलाकाई और आलमी इत्तेहादियों के साथ काम कर रहे हैं ताकि इन मसाइल का हल निकल सके और हमें उम्मीद है कि सबके लिए मुफीद अच्छे ताल्लुकात के लिए हम इन पर काबू पा लेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक इलाकाई दौरा मुकम्मल करने के बाद ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ने एक ट्विटर पैगाम में लिखा है, उफ्क पर मस्बत अलामात के इशारे हैं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रवायती हरीफ ईरान से अच्छा रवैया अपनाते हुए कहा है कि तेहरान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, जबकि ज़राए कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान बगदाद में खुफिया मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि ईरान हमसाया मुल्क है और हम सब ईरान के साथ अच्छे और खसूसी ताल्लुकात के ख्वाहा हैं। दोनों ममालिक खित्ते में बालादस्ती के हवाले से खौफ का शिकार हुए थे और 2016 में सऊदी अरब में एक आलिम को सजाए मौत दिए जाने के बाद ईरान में सऊदी सफारती मिशन पर हमला किया गया था। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ हालात बेहतर हों, बल्कि हम चाहते हैं कि ईरान आगे बढ़े, खित्ते और दुनिया को इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रियाज खित्ते और आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर तेहरान के मनफी रवैये का हल ढूंढने के लिए काम कर रहा था। इससे कबल उन्होंने ईरान पर खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया था। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से कोई वजाहत नहीं की थी। फाइनेंशियल टाइम्स के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 अप्रैल को बगदाद में इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा ख़दीमी की सालसी में मुज़ाकरात हुए थे, जो मज़कूरा रिपोर्ट तक खुफिया थे। इराकी हुकूमत के एक अहदेदारान ने AFP को इन मुज़ाकरात की तस्दीक की थी, जबकि मगरबी सफारतकारों ने कहा था कि बेहतर ताल्लुकात और कशीदगी कम करने के लिए सालसी के बारे में इन्हें पहले ही ब्रीफ किया गया था। सऊदी अरब ने सरकारी मीडिया के जरिए इन मुज़ाकरात की तरदीद की थी, जबकि तेहरान बदस्तूर खामोश रहा था। ताहम इतना कहा था कि सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात का हमेशा खैर मुकद्दम किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान ये इक़दाम ऐसे मौका पर किए जा रहे हैं जब अमेरिकी सदर जो बाइडन खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली ला रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खत्म किए गए 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने का अंदिया दे रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान खित्ते में कई तनाज़ात में एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं, जिसमें शाम से यमन तक तनाज़ात शामिल हैं, जहां सऊदी अरब इत्तेहादियों के साथ हवसी बागियों के खिलाफ लड़ रहा है। ईरान हवसी बागियों की हमायत करता है जो सऊदी अरब और इनकी इत्तेहादी फौजियों के खिलाफ 2015 से लड़ रहे हैं। हवसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर मिसाइल हमले भी किए गए, जिनमें तेल की तनसीबात पर हमले भी शामिल हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने इस इंटरव्यू में बागियों के साथ जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली का भी मुतालबा किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें।